जय श्री राम। जय बजरंग बली। साथियों, मित्रों, आप सभी ने मेरा टाइटल पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। इसी टाइटल के संबंध में मेरे मन में, अंतरात्मा में जो विचार भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो हम आप सभी के साथ, आप सभी तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जिससे हर घर में, हर परिवार में, हर गांव में, शहर में, देश में सदैव सदैव खुशहाली का वातावरण रहे। साथियों, हमारा भारत देश एक संस्कारों का भरा हुआ देश है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी बारंबार संस्कार युक्त रहने के लिए प्रेरणाएं दी हैं, लेकिन हम और आप आज सभी वो ऋषि मुनियों की प्रेरणाएं, संस्कार भूल चुके हैं और इस भाग दौड़ धूप भरी जीवन में, आधुनिक युग में सदैव दुख भरा, कष्ट भरा जीवन हमारे साथी सब जी रहे हैं, कलह कलेश में जी रहे हैं। घर घर में पीड़ा उत्पन्न है, कलेश उत्पन्न है, दुख उत्पन्न है। इन सभी के समाधान के लिए जो मेरे भाव उत्पन्न हुए हैं वो हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, इनको मानना, इन पर चलना और अपना सदैव खुशहाल जीवन जीना। तो हम और आप अपने पूर्वजों के संस्कारों को भूल चुके हैं, इसलिए इस समय में अत्याधिक रूप से कलह पीड़ित, कलह प्रिय परिवार हैं, दुख भरा हुआ है। कितना ही व्यक्ति पैसा कमा रहा है, कितना ही परिवारों में पैसा है, पैसा की दृष्टि से भरपूर है, फिर भी दुखी है, प्रसन्नचित्त नहीं है, खुशहाल नहीं है। ऐसी एक रूपरेखाएं तय हो चुकी है। तो साथियों, अपने विचारों के मुताबिक
आप सभी को समझाना चाह रहा हूं, हम अपने विचार आप तक पहुंचाने चाह रहे हैं कि इस दुख कलह भरे जीवन से ऊपर उठ करके आओ, अच्छा जीवन जियो, सुखमय जीवन जियो। इस वास्ते हमको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। साथियों, हर परिवार के मुखिया से कहना है कि मुखिया एक आज्ञाकारी बने, अपने गुरु का आज्ञाकारी बने, पिता का गुरु आज्ञाकारी बने, या कोई मार्गदर्शक का आज्ञाकारी बने। जब एक मुखिया आज्ञाकारी बनेगा तो उसका सारा परिवार आज्ञाकारी बन जाएगा। मुखिया के आज्ञा आदेश का पालन सारा परिवार करना शुरू कर देगा। बच्चा, सारा परिवार, पति पत्नी, भाई बंधु सभी। साथियों, जिस परिवारों में मुखिया आज्ञाकारी होता है, उनका समस्त परिवार एक अनुशासनात्मक जीवन में व्यतीत होकर अपना जीवन निर्वाह करता है एवं आज्ञाकारी होता है। जब सारा परिवार आज्ञाकारी होगा, संस्कार युक्त होगा, संस्कारों से भरपूर होगा, एक दूसरे का मान सम्मान करना होना शुरू हो जाएगा, तो सुनिश्चित है वहां खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए साथियों, इस मेरी बात को, मेरी वाणी को अन्यथा ना लेकर इस पर चलना शुरू कर देना। जब से आप चलना शुरू करोगे तो निश्चित है परिवार में सुधार होना सुनिश्चित हो जाएगा। जब अपने माता पिता और गुरु के आज्ञाकारी मुखिया होगा तो मुखिया का आज्ञाकारी सारा परिवार होगा, और जब आज्ञाकारी परिवार होगा, संस्कार युक्त परिवार होगा, तो सुनिश्चित है वहां खुशियां, शांति, प्रसन्न चित्त विचार उत्पन्न होंगे, और प्रसन्न चित्त विचार उत्पन्न होने के बाद अच्छे कार्यों का शुभारंभ होगा। और जो भी कार्य उस परिवार, संस्कार युक्त परिवार में जो भी कार्य किए जाएंगे, समस्त परिवार की सहमति से, मुखिया के आदेश से हर कार्य की शुरुआत होगी, जिसमें सुकून, चैन, शांति सदैव सदैव रहेगी। यहां तक कि 14-15 साल से लड़का लड़की, पुत्र पुत्री किशोर अवस्था में आ जाते हैं, और 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल की उम्र तक हर बच्चा बच्ची, पुत्र पुत्री एक अपने जीवन के निर्णायक चौराहे पर होते हैं। उस समय उनको गुरु की आवश्यकता होती है। उस वक्त उनको जैसी शिक्षा दीक्षा मिल जाए, उनका वैसा ही जीवन निश्चित हो जाता है। इसलिए साथियों, जब आपके बच्चा बच्ची किशोर अवस्था से लेकर
बालिग होने तक संस्कारों में रहेंगे, संस्कारों में पलेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, तो निश्चित है सारे परिवार की सहमति से ही आगे काम करने की रूपरेखाएं वो तय करेंगे और परिवार के मुताबिक करेंगे, मुखिया के मुताबिक करेंगे। जब परिवार मुखिया के मुताबिक जो बच्चे निर्णय लेंगे तो वो निर्णय सदैव खुशियों भरे रहेंगे, एक सारे परिवार को खुशहाल जीवन देंगे। इसके साथ साथ हमारा बच्चा जब व्यवस्था किशोर अवस्था से निकल युवा अवस्था में पहुंचता है, अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके सर्विस में जाएगा, बिजनेस करेगा। यदि सर्विस में जाएगा तो अपने अधिकारी का, जैसे माता पिता का आज्ञाकारी परिवार में रहा, जैसे सर्विस में भी गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते में अपने अधिकारी का आज्ञाकारी रहेगा। बिजनेस में जाएगा तो अपने मार्गदर्शक का आज्ञाकारी रहेगा। और हमारी बच्चियां भी जब संस्कार में पलेंगी, बढ़ेंगी, पढ़ेंगी, किशोर अवस्था को पार करके शादी ब्याह की ओर अग्रसर होंगी और शादी विवाह होकर के बच्चियों का दूसरे परिवारों में जाएंगी तो संस्कार बन करके दूसरे परिवार में पहुंचेंगे तो वहां पति की आज्ञा का पालन, सास ससुर की आज्ञा का पालन, यानी कहने का मतलब आज्ञाकारी बन करके रहेंगी तो उनके जीवन में खुशहाली 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 ही रहेगी, दुख प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब बच्चा बच्ची योग्य हो जाने पर अपने नए परिवारों का संचालन करना शुरू करेंगे तब भी आज्ञाकारी बन करके करेंगे तो उनके परिवारों में कभी दुख आ नहीं सकता है। इसलिए साथियों, जब दुख एक परिवार में दुख, संस्कारी परिवार में दुख नहीं आएगा तो सारे गांव में दुख नहीं आएगा, शहर में दुख नहीं आएगा। हमारा शहर संस्कारी होगा, हमारा भारत देश संस्कारी होगा। संस्कारी होगा तो वहां खुशियां स्वाभाविक होंगी। प्रकृति और सृष्टि के द्वारा भी प्रकृति खुशियां सुनिश्चित होंगी। जहाँ संस्कार युक्त परिवार होते हैं, आज्ञाकारी परिवार होते हैं, वहाँ परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से उन परिवारों में सदैव प्रसन्न चित्तता रहती है, सदैव खुशहाली रहती है और रहेगी। इसलिए साथियों, जो मेरे टाइटल का मकसद था, उद्देश्य था, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और आज्ञाकारी बनो, हमारे टाइटल का उद्देश्य यही है कि सदैव प्रसन्नचित्त खुशहाली रहने का राज छिपा हुआ है एक चीज में, वो है आज्ञाकारी बनने। आज्ञाकारी बन गए, खुशियां आपके चाहू ओर रहेंगी। बस मैं यही आशा करता हूं कि हमारे सभी साथी अपने माता पिता, बुजुर्गों के, गुरुओं के आज्ञाकारी बनकर अपने गृहस्थियों को चलाएं, सर्विस में आज्ञाकारी बनकर कार्य करें,
बिजनेस में आज्ञाकारी बनकर कार्य करें, अपने मार्गदर्शकों के आज्ञाकारी बनकर कार्य करें, तो निश्चित है सफलता है, शांति है और प्रसन्न चित्तता सदैव हमेशा बरकरार रहेगी। साथियों, इस बात को सुनकर के टाल नहीं देना है, हमको आपको सभी को चलना है। चलेंगे तो खुशियां सुनिश्चित है, चलेंगे खुशियां निश्चित है। तो सदैव प्रसन्नचित खुशहाल रहने का राज सिर्फ आज्ञाकारी में छिपा हुआ है। आज्ञाकारी आप बन जाओगे तो आपकी खुशियां और सदैव प्रसन्नचित रहोगे। बस मैं अपनी वाणी से आप सभी तक अपने विचार पहुंचाना चाह रहा हूं, प्रसारित करना चाह रहा हूं। साथियों, इसमें कोई कमी रही हो, आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होते हों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं संस्कार युक्त बातें, चर्चा आपके समक्ष ले आ सकूं और अपने देश का कल्याण हो सके। सदैव सभी खुशहाल रहें, प्रसन्नचित रहें। जय श्री राम और जय बजरंग।